सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कबीरदास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कबीरदास के जो पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, उन्हीं में से एक पद की व्याख्या करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, ये पद है कबीरदास का कि दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत् बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उपचार, रामदेव संग भावरे ले हूँ, रामदेव संग संगी भावरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार, सूर 33 कोतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। ये जो पद है, इसमें कबीरदास ने जो आत्मा है उसे परमात्मा का प्रिय, आत्मा का जो प्रिय है वो परमात्मा को बताया है, और विवाह के रूपक द्वारा आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन करने का इसमें प्रयास किया गया है। देखिए, हम इसे कठिन शब्दार्थ के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हे दुल्हनों, हे सौभाग्यवती महिलाओं, हे स्त्रियों, आप क्या गाइए? मंगलाचार कीजिए, अर्थात मंगल गीत गाइए। हे सौभाग्यवती महिलाओं, आप मंगल गीत गाइए, क्योंकि हम घरी आए हूँ राजा राम भरतार। तो हमारे घर में राजा राम जो हैं वो भरतार का अर्थ होता है पति या स्वामी। मेरे पति या स्वामी जो राजा राम हैं वो हमारे घर आए हैं। तो राजा राम का अर्थ ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि राम का अर्थ यहाँ निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ईश्वर से है। आप सभी जानते हैं कि कबीर भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा है उसके प्रसिद्ध कवि हैं, तो उनका जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है। तो यहाँ राम का अर्थ यहाँ दशरथ पुत्र राम से नहीं है। तो हम गरी आए हूँ राजा राम भरतार, तो हमारे घर कौन आया है? मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो निर्गुण ईश्वर हैं, निर्गुण राम हैं, वो हमारे घर आए हैं। इसलिए हे सौभाग्यवती महिलाओं, मंगल गीत गाइए। तन रत करी, तन शरीर को कहते हैं, रत करी मैं मन रत करी, रत का अर्थ होता है अनुरक्त करना, समर्पित करना। मैं मेरे तन और मन दोनों को ही मैं मेरे प्रिय में, ये मेरे प्रिय जो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उनके प्रति अनुरक्त करती हूँ, उन्हें समर्पित करती हूँ। पंच तत्व बाराती, और मेरे जो स्वामी आए हैं उसके साथ कौन आया है? पंच तत्व बाराती बनकर आए हैं। तो जो 5 तत्व होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो जो 5 तत्व मिलकर बाराती के रूप में मेरे परमात्मा के साथ आए हैं। तो हे दुल्हनों, आप मंगल गीत गाइए। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। तो रामदेव ये जो प्रयुक्त हुआ है ये भी निर्गुण ईश्वर के लिए हुआ है कि रामदेव निर्गुण ईश्वर मेरे प्रिय जो हैं, मोरे पाहुने हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे अतिथि हैं, और मैं जोबन में माती, मैं पूरी तरह से यौवन में मदमस्त हूँ। माती अर्थात मदमस्त हूँ या यौवन से ओतप्रोत हूँ, और रामदेव मेरे पाहुने आए हैं। नीचे वाली पंक्ति में देखिए, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार। शरीर सरोवर तालाब को कहते हैं, लेकिन यहाँ तालाब से अर्थ कुंड से मान लीजिए कि शरीर रूपी जो कुंड है उसकी मैं क्या करूँगी? वेदी करी हूँ, मैं वेदी करने के लिए तैयार हूँ। वेदी जो यज्ञ वेदी होती थी जिसके चारों ओर विवाह के फेरे लिए जाते हैं, उसे वेदी कहते हैं। तो शरीर सरोवर की शरीर रूपी कुंड की मैं वेदी, यज्ञ वेदी करूँगी, और ब्रह्मा वेद उचार, और ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण यानी विवाह के समय मंत्रोच्चार करेंगे। रामदेव संगी बाहुरे ले हूँ धन्य धन्य भाग हमार। तो रामदेव मेरे जो पति हैं, मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो निर्गुण ब्रह्म हैं, उनके संग में बाहुरे लेना चाहती हूँ। भावरे का अर्थ होता है विवाह। बाहुरे विवाह की जो प्रक्रिया है उसे, जो फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं, उसे
भावरे कहते हैं। तो मैं रामदेव के संग मेरे जो प्रिय हैं, मेरे ईश्वर हैं, जो निर्गुण हैं, उनके साथ में भावरे लेऊंगी, धन धन भाग हमार। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा विवाह किससे हो रहा है, मेरे प्रिय ईश्वर या मेरे निर्गुण राम से हो रहा है। तो विवाह के समय देखिए, सूर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। और विवाह संपन्न होने या विवाह जब हो रहा है तो 33 कोतिक, कोतिक का अर्थ होता है कोटि, कोटि अर्थात करोड़। कितने करोड़? 33, 33 करोड़। तो कौन आए हैं? सुर, सुर देवता। तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। और मुनिवर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मुनिवर मानी जो श्रेष्ठ जो मुनि हैं। कितने? सहस, सहस अर्थात सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ हजार। कितने हजार? 88,000 जो श्रेष्ठ मुनि हैं। और 33 कोटि, कोटि यानी करोड़, 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, वो सब ये विवाह देखने आए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चली हैं, कबीरदास ही कह रहे हैं कि हमारा ब्याह हो गया है और पुरुष एक अविनाशी, उसके साथ हम चल दिए हैं। जो पुरुष कैसा पुरुष है? जो एक अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, उससे मेरा विवाह संपन्न हो गया है। तो विवाह के रूपक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन का उन्होंने यहाँ जिक्र किया है और अद्भुत रूपक उन्होंने बांधने का प्रयास किया है। जब हम विशेष में बात करते हैं तो भाषा सदुकड़ी है और रहस्यवाद भी यहाँ हमें दिखाई देता है। रूपक अलंकार है और अनुप्रास रूपक तमाम अलंकार हैं। विवाह का रूपक बांधा गया है। इसके साथ साथ एक और बात भी हमें यहाँ देखने को मिलती है कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन कर रहे हैं। और तो यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का जब वर्णन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कबीर की ये विचारधारा नहीं थी। कबीर एक ईश्वर में विश्वास करते थे, परंतु ये विवाह का रूपक बांधने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए उन्होंने देवी देवताओं का उल्लेख किया है, बहुदेववाद की चर्चा की है। पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं होना चाहिए कि कबीर बहुदेववाद के समर्थक थे या अंधविश्वास के समर्थक थे। देवी देवताओं को यहाँ उन्होंने सिर्फ उल्लेख मात्र किया है, उनमें उनकी विचारधारा से ये बिल्कुल प्रतिकूल है। धन्यवाद।